अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाएं, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्णमाला से संबंधित प्रैक्टिस सेट अगला तीसरा रहेगा ये। इससे पहले भी 2 डाल चुके हैं हम। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी आप देख लेना। तो ये हमारा जो रहेगा भाग 3 रहेगा, ठीक है। 2 और 1 हम डाल चुके हैं, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो दोस्तों, हमारे टोटल इसमें जो प्रश्न हो जाएंगे वर्णमाला से संबंधित 96 प्रश्न हो जाएंगे। 96 प्रश्न हो जाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों प्रैक्टिस सेटों को मिलाकर 96 प्रश्न हो जाएंगे हमारे, ठीक है। पहले वाले में 30 थे, जिसके बाद में हमारे 35 थे, और आज इस वीडियो में हम 31 प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो किसी ना किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको बता भी देंगे हम। देखिए पहला प्रश्न, देखिए पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए पटवार 2011 में पूछा गया था। नीचे वाला देखिए 67 वाला, देखिए छात्रावास अधीक्षक 2008 में पूछा गया। तो ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहले आ चुके हैं। तो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जितने भी हमारे दोस्त लाइव देख रहे हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आपको सारी अपडेट्स प्राप्त होती रहेगी। चलिए पहला प्रश्न देखिए, पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है। पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ। जो पा फा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओष्ठ। पा और फा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। जो भी पा, फा, बा, भा, मा, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप क्या है। आपको ये बताना है, उच्चारण की दृष्टि से गा जो व्यंजन है इसका सही रूप क्या होगा, ये बताना है। तो देखिए इसका उच्चारण क्रम आपको सही बताना है। तो कंठ, स्पर्श, अघोष, अल्पप्राण। कंठ, स्पर्श, सघोष, अल्पप्राण। कंठ, स्पर्श, सघोष, महाप्राण। कंठ, स्पर्श, अघोष, महाप्राण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें बहुत ही समस्या उत्पन्न होती है ऐसे प्रश्नों में। देखिए यहाँ पर आपको चारों बताना है। देखिए जो गमले वाला है आपका वो कंठ है, बिल्कुल सही है, कंठ तो होता है। स्पर्श है, बिल्कुल स्पर्श होता है। लेकिन ये जो गा है ये अघोष नहीं है, घोष होता है। इस कारण से ये विकल्प आपका गलत। अगला देखिए, कंठ होता है, स्पर्श होता है, अघोष नहीं होता है, सघोष होता है, तो ये भी ठीक है। और अल्पप्राण होता है, ये भी सही है। तो चारों विकल्प आपके सही हैं यहाँ। तो यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिल रहे हैं सभी सही है। और यहाँ पर भी देखिए कंठ है, स्पर्श है, सघोष भी है, लेकिन ये गा है जो अल्पप्राण होता है, महाप्राण नहीं होता है। इस कारण से ये गलत होगा आपका। अगला देखिए, कंठ होता है, स्पर्श होता है, अघोष नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। इस कारण से आपका विकल्प 3 विकल्प गलत हो गए और बी वाला आपका सही हो गया। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। ऐसे आपको याद होना चाहिए। इससे पहले भी जो हमने वीडियो डाला है उसमें आपको बताया था सारा कि स्पर्श कौन कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिन स्वरों के निर्माण में ओंठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं। अब ऐसे स्वर का उच्चारण करते समय जब ओंठ के हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संवृत कहते हैं, अर्ध संवृत कहते हैं, वृत्ताकार कहते हैं, अवृत्ताकार कहते हैं। अब जब गोल किसी भी स्वर का हम उच्चारण कर रहे हैं, ओंठ यदि गोल हो जाते हैं उसको बोलते समय, तो वो हमारा कौन सा स्वर कहलाएगा, वृत्ताकार कहलाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, भाषा में स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? भाषा में जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऐसी ध्वनियाँ जो किसी का सहयोग प्राप्त नहीं करती है, स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? उन्हें अक्षर कहते हैं, उन्हें ध्वनि कहते हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ऐसे तो स्वर ही होते हैं जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उनका उच्चारण बिना किसी व्यंजन और दूसरे के सहयोग से बोला जाता है। ये स्वतंत्र होते हैं, इनका अपना आप में एक महत्व होता है। तो स्वर आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, छात्रावास अधीक्षक 2008 में ये प्रश्न भी पूछा गया है। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर का पूछा है, ध्यान देना है। कुल स्वर का नहीं पूछा है या स्वर का नहीं पूछा है, स्वर कितने होते हैं, प्रश्न को अच्छे समझना है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 6, 7, 4, 2। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो 4 होगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है? निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, ये आपको बताना है। सघोष भी है और अल्प प्राण है, सघोष भी है और अल्प प्राण है। ये कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। तो देखिए, का, दा, छा, घा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दा। द आंसर आपका इसमें सही है। देखिए, सघोष कौन कौन से होते हैं? सघोष हमारे जो होते हैं, देखिए पहले अघोष ही देख लेते हैं हम। अघोष कौन से होते हैं? पहला, दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जिसके बाद में तीसरा, चौथा, वर्ण की बात कर रहे हैं हम। पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। तो हमारा द जो है वो तीसरा वर्ण है, ठीक है, द तीसरा वर्ण है, तो ये सघोष हो गया। अल्प प्राण, अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होता है? आपके अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा चौथा महाप्राण होते हैं। तो इस कारण से हमारा जो तीसरा है दा, ये अल्प प्राण भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि किस क्रमांक में ई जो स्वर है आपका, उसका सही उच्चारण स्थान है, ये आपको बताना है। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। तो जो इसका जो सूत्र है, ईचु ऐसाना तालु, ठीक है, तालु सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये आपको बताना है। ए, छ, आ, न, अंगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, सारे स्वर और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? आपके घोष होते हैं। लेकिन ये जो है आपका वो क्या है? दूसरा है, ये दूसरा है। इस कारण से ये आपका घोष नहीं है, ये आघोष है। तो यही आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से है? महाप्राण बताना है आपको। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ये आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। देखिए, दूसरा, चौथा, 2 ही मिल गए, तो हमारा आंसर ये अभी हमें सही लग रहा है, ठीक है। ये आंसर हमारा इसमें सही हो सकता है, क्योंकि इसमें दूसरा, ये चौथा, तो ये हमारा सही है। इसमें का, इसमें चा, तो ये तो हमारा गलत। इसमें यार है, ये भी हमारा गलत। इसमें भी पहला और चौथा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो ये आंसर इसमें हमारा सही रहेगा। अगला देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? वापस आपको यहाँ पर अल्प प्राण बताना है। अभी हमने चर्चा की थी कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं आपके। अल्प प्राण जो होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके वर्ण अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा। देखिए, ये पहला है और ये हमारा तीसरा है।
तो हमारा मिल रहा है पहला और तीसरा, ये मिल रहा है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल अभी सही हो सकता है। अगला देख लेते हैं हम। ये देखिए पहला, ये दूसरा है, तो ये हमारा आंसर गलत। ये हमारा दूसरा, देखिए यहाँ पर दूसरा ही नहीं रहा है, तो ये भी हमारा यहीं से गलत हो जाता है। यहाँ पर ये दूसरा आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? सीधा सा आपको ये बताना है कि ए आई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नासिक से, मूर्धन्य से, ओष्ठ से, कंठ तालवी से। तो जो ए और आई है इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। डी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। तो देखिए मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण, तालव्य। जो छा है ये दो अक्षरों के योग से बनता है। कौन कौन सा? का और शा। इन दो अक्षरों के योग से बनता है क्या आपका? ये छा। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण, इस कारण से संयुक्त वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन वही जो दो अक्षरों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अब इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो देखिए डा, ज्ञा, क्र, डा। तो इसमें जो ज्ञानी वाला है ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये किस किस से मिलकर बनता है? जा और न्या, इन दो अक्षरों से मिलकर ये बनता है। ये आ है, ठीक है। और भी इसका विच्छेद करेंगे तो इतना टूट जाएगा ये, और इसका हलंत हटा देंगे तो ये सही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो ये इसमें आपका ज्ञ आंसर, बी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है? किस क्रमांक में सगोश व्यंजन है? वापिस हम चर्चा कर लेते हैं। अघोष कौन कौन से होते हैं आपके? पहला, दूसरा अघोष होते हैं, जिसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपके क्या होते हैं? सगोष होते हैं। तीनों आपके सगोष होते हैं। ठीक है, तो किस क्रमांक में सगोष व्यंजन है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये तो हमारा पहला दूसरा है, ये अघोष है, इसको हटा देते हैं। ये तो हमारे अघोष हो गए, ये हमारे अघोष हो गए, ये हमारे अघोष हो गए। तो बचे क्या ये आंसर, तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ये आपके सगोष हैं, या और रा क्या है? सगोष है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में सगोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है ये आपको बताना है। वापिस वही प्रश्न आ गए, किस क्रम में? अब यहाँ पर आपको अघोष बताना है। अघोष अभी हमने चर्चा की थी सगोष के बारे में, और अब अघोष कौन कौन से होते हैं? हमारा पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला दूसरा अघोष होते हैं, या, रे, वाह, डाना, सासा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, अघोष देख लीजिए कौन कौन से होते हैं आपके। अघोष जो होते हैं शा और सा, आपके ये अघोष होते हैं, बाकी सारे हमारे क्या सगोष है। अगला प्रश्न देखिए, अभी देखिए ए आई वर्ण कहलाते हैं। ए आई वर्ण कहलाते हैं नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ और तालव्य। तो जितने भी दोस्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसका कमेंट करके इसका जल्दी से आंसर बताएं हमें, इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि इससे पहले अभी कुछ ही समय पहले हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। ये वापस पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया था, और अब रेलवे में भी ये प्रश्न आ चुका है। इस कारण से 2 बार रिपीट हो गया ये प्रश्न। तो इसका आंसर आप बताएंगे हमें क्या होगा। ए आई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। तो साथियों इसका जो आंसर होगा वो कंठ तालव्य होगा। तो ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। और दोस्तों हम आपके लिए जो अभी ये ऊपर आप ये आइकन का बटन आता है ऊपर, जब आप वीडियो देखते हैं इसके ऊपर आइकन का बटन आता है, तो जो भी वीडियो आपको, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो है,
समास का है, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आइकन के रूप में। यदि आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो आइकन के बटन पर क्लिक करके एक वाइट कलर में आपके अभी जो वीडियो चल रहा है इसके ऊपर ये आइकन का बटन आ रहा है वाइट कलर में, इसको यदि आप दबाएंगे तो अगला वीडियो हमारा चल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है ये आपको बताना है। अघोष वही पहला दूसरा हमारा अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो देखिए पहला दूसरा आ रहा है तो यही हमारा आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, ये हमारा सघोष है, ये हमारे सघोष है, सॉरी इसमें एक गलत है, तो इस कारण से हमारे इसमें दोनों सही है, तो हमारा एक आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में नासिक की व्यंजन कौन सा है? अब जिसका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है वो व्यंजन कौन सा है? सा, न्य, गा, जा। ठीक है, तो पंचम वर्ण जो हमारे होते हैं नण गणनम, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के होता है। तो उसमें से ये एक अक्षर आ रहा है जिसका नाम है न्य, ये इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक से किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? यहाँ पर आपको ये बताना है किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण मतलब वही हमारे अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से? पहला, तीसरा, पांचवा, ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो इनमें से देख लेते हैं हम तीसरा चौथा पहला तीसरा पांचवा अक्षर हमारा कौन सा है। तो देखिए ये हमारा फा दूसरा है और ये चौथा है, तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। देखिए ये दूसरा है और ये चौथा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए ये पहला है और ये ला, ये भी अल्प प्राण में आता है, और ये हमारा दूसरा है और ये हमारा चौथा है, तो ये भी आंसर डी भी हमारा नहीं होगा। इसमें आपका जो आंसर होगा वो सी ही होगा। सी आंसर आपका इसमें सही है। काउल्ला ये आपके अल्प प्राण होते हैं। अगला देखिए, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, कंठ, तालु, ओष्ठ। तो आ जो स्वर है आपका, इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ। आ का जो उच्चारण जो किया जाता है कंठ से किया जाता है। इसका सूत्र क्या है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ऐसे सूत्र यदि आप याद कर लेंगे तो आपको आंसर आसानी से याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से, ये आपको बताना है। कंठ और तालव से जिनका उच्चारण किया जाता है ऐसे स्वर कौन से हैं, ये आपको बताना है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरी बार आ चुका है अभी इसी वीडियो में, तो जल्दी से कमेंट करके हमारे जितने भी दोस्त लाइव देख रहे हैं इसका आंसर हमें बताएं कमेंट करके। कंठ तालव्य से जिस उन स्वर का उच्चारण किया जाता है उस स्वर कौन से हैं बताना, जल्दी से कमेंट कीजिए। ए आई, ओ, ए ओ, ए उ, ओ उ। तो चार ऑप्शन आपके सामने, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य। तो ए आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखिए स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5। तो स्पर्श व्यंजन जो हमारे होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। साथियों कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं आपके, इन्हें हम कचाटा तब भी कहते हैं। तो 5 वर्गों में बांटा गया स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर। इनको आपको याद रखना है, इन्हें कु, चू, टू, तु, पू भी कहते हैं। ठीक है, तो इनमें सभी 5-5 वर्ण होते हैं इनके, का से न्या तक, चा से न्या तक, टा से अंगा तक, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय जब जिह्वा होती है, हमारी जीभ जो होती है वो दांतों को स्पर्श करती है, दांतों को क्या करती है? टच करती है। वो कौन सा अक्षर है ये आपको बताना है। का है, चा है, ता है, पा है। तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ता। ता आंसर इसका सही होगा। जो हमारा ता वर्ण है
इसका उच्चारण करते समय जो जीवा होती है वो दांतों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका जो सूत्र होता है लिरत्तुलसानाम दंता, ये सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है, निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से आपके तालव्य व्यंजन होते हैं? तालव्य जिनका उच्चारण स्थान तालव्य है वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं? देखिए, चा, छा, जा, झा, न्या, पा, फा, बा, भा, मा, का, खा, गा, घा, गा, टा, ठा, डा, ढा, णा। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जो जिनका उच्चारण स्थान तालव्य होता है वो होते हैं ये चा, छा, झा, झा, न्या। इचु यशानाम तालव्य, ये इसका सूत्र होता है। यदि आप सूत्र याद कर लेंगे तो आपको पूरा प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। साथियों ये आपको बताना है, अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। देखिए मैं पहले बता देता हूँ कि जो हमारे ये चार ऑप्शन जो हैं इनमें सभी में पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण है सारे। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनका सही क्रम क्या है, सही क्रम कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है? हमारा ये आता है न्या, जिसके बाद में हमारा चम्मच वाली लाइन का ये न्या आता है। फिर हमारा ठठेरे वाली लाइन का क्या आता है? न आता है। फिर हमारे तरबूज वाली लाइन का क्या आता है? ना आता है। फिर पतंग वाली लाइन का क्या आता है? मा आता है। तो इस कारण से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो देखिए मूल स्वर है, ये घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, तालव्य है। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर है, घोष वर्ण है, तालव्य है, संयुक्त वर्ण है। देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं, क्या है? संयुक्त वर्ण है। ये दो अक्षरों के योग से बना है, दो अक्षरों का मेल हुआ है तब इसका निर्माण हुआ है, का और शा। अगला प्रश्न देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अब आपको यहाँ पर ये बताना है अघोष वर्ण कौन सा है। साथियों यदि आपने इन तीनों प्रैक्टिस सेटों को देख लिया तो कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपको पूरे डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन प्रैक्टिस सेटों को तीनों को देख लेना। क्यों नहीं? क्योंकि यदि आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके 96 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, और 96 प्रश्नों में हमने सब कुछ ले लिया है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपका इससे बाहर जाएगा। इस कारण से तीनों वीडियो को आप अवश्य देखें, और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हम उसके ऊपर वापस से एक और नया वीडियो आपके लिए बना दें। तो साथियों देखो इसमें अघोष वर्ण कौन सा है? आ जा हा सा, क्या बताना है आपको? अघोष वर्ण कौन सा, ये आपको बताना है। तो अघोष वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं बात कर चुके हैं हम, पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो साथियों देखो यहाँ पर हमारे जो स्वर होते हैं वो तो सघोष होते हैं, और तो ये हमारा स्वर है, ये तो सघोष है, ये भी हमारा सघोष है, ये भी हमारा सघोष है, लेकिन जो सा है ये अघोष है। तो डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, घा का उच्चारण स्थल कौन सा है? वही प्रश्न दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है। यदि आपने विसर्ग सूत्र को यदि याद रख रखा है तो बिल्कुल आप आसानी से इसका आंसर दे देंगे। देखिए बैंक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मुर्दा, कंठ, तालु, दंत। तो देखिए अकु विसर्जनीयानाम कंटा, अकु विसर्जनीयानाम मतलब कबूतर, कबूतर वाला पूरे पांचों अक्षर का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है, पांचों तो ये, और जिसके बाद में हा विसर्ग, ये भी इसी में आ जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? कंठ होता है, और हा का भी कंठ, और इसका भी कंठ, 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 इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इस सूत्र से हमें पता चल जाता है कि किसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो साथियों इसका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, बी आंसर कंठ। अगला प्रश्न देखिए, नीचे जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ये आपको बताना है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए डा, ग्या, अंगा,
डा। तो यहाँ पर आपको पता है, पहले बात कर चुके हैं हम, वापस आ चुका है ये प्रश्न, आ चुका है बैंक परीक्षा में, वापस पूछा गया है डबल। तो इसमें क्या है, गया 2 अक्षरों के मेल से बनता है, मैंने बताया है कुछ समय पहले ही। तो एक कौन कौन से शब्द से मिलकर बनता है, एक तो जा और न्य, इन 2 अक्षरों से मिलकर ये बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ मतलब जिनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है, वो ध्वनियाँ कौन सी है, का, खा, या, रे, चा, जा, टा, ना। तो देखिए का, अभी हमने सूत्र बताया था आपको, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, यही वो जो वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान कंठ से किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी आपको ये बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ये आपको बताना है। स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर ये बताना है आपको। देखिए मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, ऋटुष्य नाम मुर्दा, ऋटुष्य नाम मुर्दा, ये इसका सूत्र होता है। तो देख लेते हैं हम। देखिए ये तो हमारे कंठ है, ये हमारे तालव्य हैं, ये हमारे ओष्ठ हैं, तो बचा क्या है, ये बचे हैं, ये मूर्धन्य है, हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। तो साथियों ये इन तीनों वीडियो में आपने 96 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, 96। ये अभी तक जो भी परीक्षाएं हुई है उनमें प्रश्न पूछे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं जाएगा यदि आपने तीनों वीडियो को देख लिया है, और यदि नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। और अभी आपके देखिए यहाँ पर ये वाइट कलर में एक आइकन आ रहा है, ये सफ़ेद कलर में, इसको दबा लें और वो वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस पर दबाकर आप वहाँ पर पहुँच जाए, और लास्ट में हम आपको अभी वीडियो डाल रहे हैं यहाँ पर, वो जो भी आपको देखना है वो देख लेना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक भी मिल जाएगी, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यदि आप उसमें ऐड होना चाहें तो बिल्कुल आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। आपको लिंक दे देंगे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे हम। और जितने दोस्त हमारे देख रहे हैं चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, घंटी के बटन को दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन और वीडियोस प्राप्त सबसे पहले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत। हर संडे मोटिवेशनल वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, जिससे आपको मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त होता रहेगा।